सभी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स के लिए क्वेश्चन अराइज हो रहा है यूपीएससी किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि मालदीव को जो बॉयकॉट किया है हिंदुस्तान सरकार ने, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया टूरिज्म और टेररिज्म ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर्स होते हैं, की फैक्टर्स हैं जो यूपीएससी में एक खास रोल अदा करते हैं। उनके लिए तैयारी करने के लिए आपको दो टॉपिक्स तो कवर करनी पड़ेंगे। तो ये इम्पैक्ट क्या है, चलिए आइए हम पूरी डिटेल्स में इस चीज को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन उसको बॉयकॉट तो कर दिया, आपको पता है ये अब भारत सरकार पे उल्टा पड़ते जा रहा है। जैसे ही उसने बॉयकॉट कर दिया, वहां के राष्ट्रपति मुइज्जू जो है चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बहुत गहरी करने में लग गए। उसके तुरंत बाद ही चाइना ने भी अपना रूप दिखा दिया। मैं आपको बता दूं 1962 की जो लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तभी से 1962 से लेकर अब तक इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर जो हुए हैं और मनभेद और मतभेद लगातार जो है तब से चल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी हमारे देश को अगर वॉर जोन का सामना करना पड़े तो हमें खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने सभी रिश्तों को बिगाड़ने की वजह अभी मौजूदा हालात में हमने बिगाड़ लिया है। मैं बात करता हूं पहले चाइना की। चाइना 1962 से हमारे साथ एक मतभेद बनाया हुआ है। जब 1962 की लड़ाई हुई थी उस समय एक भारत देश के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर एक हुआ था। इंटरपोल उसमें नहीं था, स्ट्रैटेजीज नहीं थे कि हम उसके किसी वॉर को अंजाम देने पाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम उस वॉर को बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। तकरीबन 1 महीने तक वो लड़ाई चली थी और उसमें जब यूएसएसआर ने अपने मध्यस्थता की उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक हमारे देश को बहुत सारा जान और माल का नुकसान हो चुका था। तब से लेकर अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रह के होते रहते हैं। उसी 1962 की लड़ाई के दौरान ही अक्सई चीन बॉर्डर बना था, क्योंकि अक्सई जो बॉर्डर है हमारा देश ये कहता था कि ये हमारी टेरिटरी, उधर चाइना अपने फोर्सेस को लगातार वहां भेजता था कि ये हमारी जगह है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उस समय से पैदा हो गया था। मालदीव के साथ जो चाइना की दोस्ती है वो और केवल भारत के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमारे देश ने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया। क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न रीजन की तरफ जाएं, जब इंडिया के मैप से हम ऊपर के हिस्से में जाएं, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहां का बहुत सारा पोर्शन जिसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें चाइना ने बहुत सारा हिस्सा जो है कब्जा कर लिया। अक्सई चीन बॉर्डर जिसको बोलेंगे, सियाचिन जो वैली है या फिर सियाचिन ग्लेशियर्स। फिर हम जब तिब्बत की तरफ जाते हैं, तिब्बत पूरा चला गया है। फिर तिब्बत से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो चाइना से नीचे आएंगे भूटान, वो भी अभी न्यूट्रल है, किसी प्रकार का कोई हेल्प जो है भूटान जो है इंडिया को नहीं करेगा। फिर थाईलैंड से जब नीचे आते हैं म्यांमार। अभी फिलहाल म्यांमार की स्थिति तो ये है कि खुद म्यांमार के बॉर्डर में एक ऐसा विद्रोह हुआ है, या हम कह सकते हैं कि वहां की सेना ने जो भारत की सीमा से बहुत करीब है एक कब्जा बना लिया, वहां की सेना से छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को बिल्कुल कह सकते हैं म्यांमार हमको किसी हालत में सपोर्ट नहीं करेगा। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। बे ऑफ बंगाल, फिर बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश किसी प्रकार की कोई मदद हमको नहीं करेगा, क्योंकि जब बांग्लादेश बना तो उसकी मदद खुद इंडिया ने किया, लेकिन वो उस हालात में नहीं है। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट की मैं अगर खबर बताऊं तो बांग्लादेश में भी वैसी इंडिया आउट के स्लोगन जो है निकलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मालदीव्स में निकल रहे थे। फिर हम और थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल से नीचे की तरफ आते हैं श्रीलंका। वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, वो हमारी किसी तरीके से कोई हेल्प करने के हालात में नहीं है। फिर हम अरेबियन सी की ओर मूव करते हैं नीचे, लक्षद्वीप से नीचे मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते, एक सालों पुराना जो दोस्ती का रिश्ता था हमारे देश के साथ में मालदीव्स का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब मालदीव्स जो है चाइना का दोस्त हो चुका है।
फिर अगर हम जाते हैं वहाँ से गल्फ कंट्रीज़ के ओर जाते हैं, या फिर हम अपर साइड में जाते हैं जो पोरबंदर का हिस्सा है, पोरबंदर के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ गुजरात के बॉर्डर के साथ में पाकिस्तान बॉर्डर है। चाइना पूरी तरीके से इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना मालदीव्स को सपोर्ट करता है, और चाइना से फिर ऊपर जाएंगे तो फिर वही जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में हम सभी जानते हैं LOC या फिर POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। किस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के हालात जो हैं वहाँ गंभीर बने रहते हैं 24 घंटे दिन और रात, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। वहाँ एक टेररिज्म का माहौल का हमेशा एक बना हुआ रहता है। मैंने ऑरेंज कलर का पूरा इसको इंडिया के मैप को जो है वो ग्राफिक्स में समझाने की कोशिश की है कि हम अगर नॉर्दर्न रीजन से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जो टॉप पर है, आने वाले समय में अगर हमको कभी वॉर जोन से गुजरना पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम उस वॉर जोन में किसी अपने पड़ोसी मुल्कों को सपोर्ट पाए या फिर पूरी कड़ी टक्कर किसी को हम दे पाएँ। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ चीन और पाकिस्तान की। यही वो दो कंट्रीज़ हैं जो एक साथ मिलके हम पर हमला करने की या फिर वॉर जोन को क्रिएट करने की प्लानिंग को बना सकते हैं। डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं। हम अगर फैक्ट की बात करें तो चाइना का डिफेंस बजट जो है इंडिया के डिफेंस बजट से कहीं गुना ज़्यादा है। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को और हायर इक्विपमेंट्स को जो है मेंटेन करने में या फिर उनके सोल्जर्स को मेंटेन करने में वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ऑब्वियसली जिसके पास पावर होता है उसके पास ही सब कुछ होता है, तो अपनी वो पावर को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए वो बहुत हद तक का हिस्सा जो है चाइना अपने डिफेंस बजट को वो बढ़ा के रखती है। दूसरी बात है कि नेवल फोर्सेस और एयर फोर्सेस बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडिया के मुताबिक बहुत एडवांस हैं। चाइना के पास में नेवल फोर्सेस है वो भी स्ट्रांग है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कई गुना ज़्यादा हैं इंडिया के एक से एज पर एज हम कंपैरिजन करें। दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं स्ट्रांग और पावरफुल कंट्रीज़ की तरफ जैसे कि USSR या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर इज़राइल या फिर गल्फ कंट्रीज़, किस हिसाब से हमें उनसे सपोर्ट मिलेगा, हम स्ट्रैटेजीज़ हम फैक्ट्स पे जाकर बात करते हैं। देखिए जब हम इज़राइल से हमारी दोस्ती है, लेकिन इज़राइल से इंडिया की दोस्ती का खामियाजा अक्सर हमें भुगतना पड़ता है और पड़ सकता है, क्योंकि उससे गल्फ कंट्रीज़ खासकर मैं बात कर रहा हूँ ईरान खासा नाराज़ रहता है और इसकी नाराज़गी इंडिया को भी भुगतनी पड़ती है कई बार। देखिए समुद्री रास्ते जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समुद्री रास्ते से इंडिया को क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई करता है ईरान। तो समुद्री रास्ते से जो ईरान से ऑयल आता है वो सप्लाई अगर रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे देश में ऑयल का रेट बढ़ जाएगा। अभी मैं लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे कि खुद कतर ने जो गल्फ कंट्री है उन्होंने हमारे को गैस की सप्लाई रोक दी है। तो इस तरह का इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो रशिया जो है फेमस है अपने इक्विपमेंट्स के लिए। रशिया जो फेमस है अपने आर्म्ड वेपन्स बनाने के लिए, उनके पार्ट्स बनाने के लिए। जब वो सप्लाई करता है हमारे देश को, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान और चाइना को भी सप्लाई करता है, हमें वो एक्सपोर्ट करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से रशिया का सपोर्ट हमें मिलता है। आप लोग जानते हैं अभी भी लास्ट जो G20 हुआ था, G20 में भी हमें उस समय तो सपोर्ट मिला था, लेकिन हम उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक तरीके से दल बदलू कहा जाता है। वो कभी भी अपने पाला को बदल लेता है, जहाँ पर भी देखता है कि हाँ ये कंट्री स्ट्रांग है या फिर इस कंट्री से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, उस तरफ वो तुरंत पलट जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब इज़राइल ने अपने पूरी ताकत के साथ गाज़ा पट्टी पे हमला किया था, तो खुद वहाँ के राष्ट्रपति ही इज़राइल पहुँच गए थे अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए। तो ऑब्वियसली जहाँ उनको पावर दिखता है उस तरफ पलट जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय जिस समय हमारे देश को ज़रूरत पड़े
तो हमें वो सपोर्ट करे। अब बात करते हैं कि खुद हमारा देश, हमारी कंट्री इतना पावरफुल है कि हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक सोल्जर जो है समय आने पर बॉर्डर पे गोली खा सकता है, दुश्मनों को मार सकता है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा हमारे खुद के पड़ोसी मुल्कों से पैदा होता है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ चाइना और पाकिस्तान की। दोस्तों, किसी भी हिसाब से हमारी कंट्री, हमारा देश किसी भी हालात में सक्षम है, हमारे किसी भी हालात से जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं बात करूं चाइना से कंपैरिजन करते हैं हमारे, अगर किसी तरह का वॉर जोन आता है और उसमें हम किस तरीके से फेस करेंगे, हम आर्म्ड वेपन्स, न्यूक्लियर पावर्स में, बाकी हर चीज़ में तो उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर 2020 और 21 की बात करें तो कोविड चाइना की तरफ से ही छोड़ा गया था। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि अभी चाइना ने हाल ही में एक लैब टेस्ट किया है। उस लैब टेस्ट में 100% मोर्टेलिटी मीन्स एक ऐसा लैब टेस्ट है, ऐसा केमिकल उन्होंने बनाया है जिससे 100% मृत्यु दर जो है, मतलब 100% जो रेट है वो पूरी तरीके से होगी, उससे किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं है। लैब टेस्ट जो है वो हाल ही में लैब टेस्ट चाइना ने किया। मैं आपको एकदम स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये सोर्सेज कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा 2020 और 21 में जब कोविड हुआ था तब भी एक लैब टेस्ट हुआ था, जिसके बाद ये कोविड या कोरोना जो है इतनी बुरी तरीके से पूरे विश्व भर में फैल गया। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि केवल वो आर्म्ड फोर्सेस, न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू ही चाइना अटैक करना नहीं जानता, वो इन केमिकल चेंजेस या फिर ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के थ्रू भी वो अटैक करता है, जिससे हमें पूरी तरह से बचने की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल जो ये टेस्ट किया है, मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से आपको बता देता हूँ कि ये टेस्ट पेंगोलिन पे किया गया। पेंगोलिन जब पेंगोलिन एक ऐसे प्रकार का जीव होता है, आपने देखा होगा दोस्तों कि वो एक छोटा सा खरगोश की तरह दिखता है, लेकिन जब अपने दुश्मन को अटैक करते हुए देखता है तो अपने शरीर में वो कांटे निकाल लेता है। तो पेंगोलिन, और पेंगोलिन से पहले वो चूहे पे किया गया था। चूहे पे जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें विदिन 5 डेज उन चूहों की मौत हो गई थी, क्योंकि ये जो वायरस की ये लोग लैब टेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट लंग्स में इंसर्ट हो गई हैं और इंसर्ट से आंखें उनकी खत्म हो गई। मीन्स इतने खतरनाक वायरस है कि उनकी आंखों की पुतलियां डायरेक्ट वाइट हो गई और फिर इसका केमिकल का असर फिर सीधा ब्रेन पे गया और ब्रेन में होने के बाद उनकी डेथ हो गई। विदिन 5 डेज अगर चूहा मर सकता है तो आप सोचिए कि किस हिसाब से वायरस जो है ये खतरनाक हो सकता है। अगर किसी प्रकार की वहाँ से लीकेज या फिर वो इस प्रकार से उसको यूज़ करे कि एक केमिकल बॉम्बिंग हो गया या वायरस की एक, जिसको बोलते हैं वायरस का विस्फोट, इस तरह का कुछ अगर इन्होंने यूज़ किया तो बहुत खतरनाक मानव जाति के लिए ये साबित हो सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ के चले। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे प्रति खतरनाक है तो हमें अपने रिश्तों को मजबूत करके बाकी दूसरे मुल्कों के साथ और दूसरे कंट्री के साथ हमें दोस्ताना संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे समय आने पर हम उनकी और वो हमारी मदद कर सके।